अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रेड जोन रिपोर्ट, सच की आवाज। मैं हूं आपका मेजबान एजाज अकबर। खुश आमदीद है आपका रेड जोन रिपोर्ट में। आज की खबरें मुकम्मल तहकीक और आलमी ज़राया की तस्दीक के साथ पेश की जा रही हैं। तस्वीरी मंजर सिर्फ वजाहत के लिए है। ऊंची मानसून, बारिश और सैलाब। कौमी तस्वीर NDMA के मुताबिक पूरे मुल्क में बारिश से हलाकतों का तखमीना 90 तक पहुंच गया, जिनमें 45 बच्चे, 29 मर्द और 16 औरतें शामिल हैं। खासकर स्वात में शदीद फ्लैश फ्लड्स ने 11 जवान, 4 बच्चे शामिल हैं, जबकि घरों और ज़ीर तामीर और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। पानी की वजह से गिलगित बाल्टिस्तान में मुतअद्दिद गैर मुस्तहकम ग्लेशियर लेक्स फटे, जिससे लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स हुए। दहशतगर्द यावर शिकायत। बलोच इंसर्जेंसी। बलोचिस्तान में BLF ने ऑपरेशन बाम का आगाज किया, जिसने 17 मुख्तलिफ हुकूमती और फौजी मकामात को निशाना बनाया। इसी रोज बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मुसल्लह अफराद ने 2 बसों से 9 अफराद को अगवा करके कत्ल किया। ये कैदी सब पंजाब से ताल्लुक रखते थे। सदर, वजीर आजम और बलूचिस्तान CM ने इसकी ज्यादती को फितना अल हिंदुस्तान की साजिश करार दिया और सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। कौमी रद्दअमल, सिक्योरिटी और क़ियादत। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और CM सरफराज बेगटी ने इस वाक़या की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की और कहा कि मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने में कोई कमी नहीं की जाएगी। BLF के इन हमलों के बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने वादा किया कि दहशतगर्द नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ा जाएगा। NDMA की वार्निंग। NDMA ने आइंदा 3 दिन के लिए मजीद शदीद बारिश और फ्लैश फ्लडिंग पर अलर्ट जारी करते हुए शहरियों से एहतियात की अपील की है। खास तौर पर नलस के करीब इलाकों में खतरा है और दरियाओं इंडस, झेलम, चेनाब में पानी का बहाव तेज हो सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान आज 2 रुखों के आड़े आया हुआ है। मानसून ने मुल्क के कई हिस्सों को शदीद फ्लैश फ्लड्स में डबो दिया, जिनमें खास तौर पर बच्चे भी शामिल हैं। NDMA और सूबाई इंतजामिया मुसलसल अलर्ट पर हैं। BLF की 1000 हदफ हमले और 9 बेगना मुसाफिरों की हलाकत ने पूरे मुल्क को जगा दिया। मुल्क की क़यादत ने बाकायदा तौर पर जवाब देने की यकीन दहानी कराई है और कहते हैं कि फितना अल हिंदुस्तान के हर नेटवर्क को खाक में मिला देंगे। कलीदी सवाल ये है, क्या हुकूमत मौसमी और मजमूई सिक्योरिटी चैलेंजेस एक साथ संभाल पाएगी? ईरान, IAEA पर तनकीद। पेरोजिशकियान, सदर मसूद पेरोजिशकियान ने कहा, IAEA अगर अपने दोगले मायार डबल स्टैंडर्ड तुर्क नहीं करेगा तो ईरान दोबारा ताआवुन शुरू नहीं करेगा। उनके मुताबिक हर दहाई पर हमने मुआहदात किए, लेकिन IAEA ने हमलों पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की, जिससे तंजीम की क्रेडिबिलिटी मशकूक हो गई है। उन्होंने खबरदार किया, अगर कोई दोबारा अग्रेशन किया गया तो हम मजीद फैसला कुन और अफसोसनाक जवाब देंगे। इसराइल की धमकी। दिफाई वजीर का बयान। इसराइली दिफा इसराइल कातिज ने खबरदार किया, अगर ईरान ने हमें खतरा दिया तो हम तेहरान, तबरीज, इस्फहान समेत हर मकाम पर हमला करेंगे, कहीं छुपना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा, अगर जरूरत पड़ी हम बड़े जोर से वापस आएंगे। बेमुकाबला जवाबी कार्रवाई। हाइब्रिड वार मॉडल। एक इसराइली वजीर ने तस्लीम किया कि इजराइल ने बिलावास्ता मोसाद के जरिए ईरान के अंदर ड्रोन बेस कायम किया, जिससे ईरानियन एयर डिफेंसेस और SSM लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। करीबन 300 हदफों पर 5 हमले किए गए, जिनमें 40 अहम मिसाइल लॉन्चर्स और 4 IRGC कमांडर्स शामिल थे। आलमी सफारतकारी में इख्तिलाफ। अमरीकी व इसराइली रवैये में फ़र्क। ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात के जरिए इख्तिलाफ ख़त्म किए जा सकते हैं और मुमकिन तौर पर पाबंदियाँ आई जा सकती हैं। इसके बरक्स नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान मुकम्मल तौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे या इस हुकूमत को तब्दील किया जाए। दोनों लीडर्स के दरमियान ईरान के खिलाफ एंड गेम स्ट्रेटजी में वाज़ेह नज़र यारियाती फ़र्क है। इसराइल ने तेहरान तक हमले की धमकी देकर क्लियर मैसेज भेजा, कोई भी छुपा नहीं सकता। इसराइल की मोसाद बेस्ड कवर्ट ऑप्स ने ईरान की दिफाई सलाहियत पर बहुत बड़ा ब्लो दिया। अमेरिका ने पाबंदियों के जरिए ईरान की मालियों को महदूद किया। कुद्स फोर्स पहले से ज्यादा आइसोलेटेड है। ट्रंप और नेतन्याहू के ईरान पॉलिसी में इख्तिलाफ वाज़ेह और इसका असर आलमी सफारतकारी और खत्े की स्टेबिलिटी पर पड़ेगा।
ईरान अभी ना मुज़ाकरात के काबिल है और ना ही मजीद एग्रेशन बर्दाश्त करने के मूड में। इस सियासी कशीदगी के बीच पूरी दुनिया तवाज़ुन के बीच खड़ी है। गजा की मुस्तनद रियल टाइम रिपोर्ट, अमदादी मराकिज़ पर हमले, तकरीबन 800 फ़लस्तीनी जहाँ बहक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर OHCR के मुताबिक पिछले 10 हफ्तों में तकरीबन 800 फ़लस्तीनी वहीं हलाक हुए जहाँ वो इमदाद लेने पहुंचे थे, जिनमें से 615 अमवात सिर्फ उन मराकिज़ के करीब हुई जिन्हें अमरीका और इसराइल हिमायत याफ्ता GHF गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन चला रहे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस इमदादी मॉडल को गैर इंसानी और महलक करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सख्त तनकीद। UN रिफ्यूजी एजेंसी के सरबरा फिलिप लाज़ारिनी का बयान, गजा को बच्चों और भूखों की कब्रिस्तान में बदला जा रहा है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक इमदादी मॉडल है। शदीद ग़िज़ाई बहरान, हामला ख़वातीन शदीद मुतासिर। 6 माह की हामला खातून फातिमा अरफा ने बताया कि वो इंतहाई कम ग़िज़ाइयत का शिकार हैं और डॉक्टर्स ने मुतनबा किया है कि उनके बच्चे की जान खतरे में है। अस्पताल बंद, खुराक नापैद, ख़वातीन और बच्चे बदतरीन हालात में शफो। इसराइली फ़ौज की नई कार्रवाई, खान यूनिस में एक हमास की ज़ेर ज़मीन सरंग को तबाह किया, एक दहशतगर्द सेल के खात्मे का दावा किया। नेतन्याहू की 60 रोज़ा जंग बंदी की मशरूत पेशकश। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा, अगर हमास हथियार डाल दे तो हम 60 दिन की जंग बंदी पर तैयार हैं, लेकिन शर्त रखी कि गजा में कोई मुसल्लह गिरोह नहीं होना चाहिए। तज्जिया, गजा के हालात रोज बरोज खतरनाक होते जा रहे हैं। 800 जाने सिर्फ इमदाद लेने पर चली गईं। अक़वाम मुत्तहिदा खामोशी तोड़ चुकी, सख्त अल्फाज में मुज़म्मत। हामला ख़वातीन ग़िज़ाई कलत से बदहाल। इसराइल की कार्रवाइयों में शिद्दत, हमास के खिलाफ जारहाना इक़दामात। नेतन्याहू का अमन मशरूत मगर हमास का डिसाम नामुमकिन लगता है। गजा में अमन की गुंजाइश सिर्फ इंसाफ से निकल सकती है, बंदूक से नहीं। रूस और यूक्रेन रियल टाइम। कीव के शहर इंतजामिया ने ऐलान किया कि 6 करोड़ 20 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 260 मिलियन गरीवनिया ड्रोन इंटरसेप्टर प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए जाएंगे ताकि रूस के बढ़ते हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों का मुअस्सर जवाब दिया जा सके। खार्किव में हॉस्पिटल पर हामला ख़वातीन व नौज़ायदा मुतासिर। खार्किव में रूसी ड्रोन हमले के बायस एक मैटरनिटी वार्ड को शदीद नुकसान पहुंचा। 3 ख़वातीन और 3 नौज़ायदा शदीद स्ट्रेस का शिकार हुए जबकि घरवां उनके ज़ेरे इलाज थे। शदीद खौफ के बायस अस्पताल से फरारकारी की सूरत हाल पैदा हुई। रशिया का आलमी ताकत को रद्दमल। एक रोज में सरकारी तौर पर 2 अमवात। रूस ने ऐलान किया कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों के नतीजे में कल 2 अफराद हलाक हुए, मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। तकरीबन 150 ड्रोन्स को रशिया ने इंटरसेप्ट किया, जिनमें से 11 मॉस्को की जानिब रवाना थे। 3 बड़े हवाई अड्डे मुख्तसर वक्त के लिए बंद हुए लेकिन बाद अज़ां खोल दिए। यूक्रेन ने रूस के साज और सामान पर हमले किए। 2 फौजी प्लांट्स तबाह। यूक्रेन ने को टेलीग्राम के जरिए दावा किया कि मॉस्को के नज़दीक लुकोवित्सी में मिग फाइटर प्लांट और टूला रीजन में मिसाइल प्लांट पर ड्रोन हमले किए गए, जिससे बड़े पैमाने पर आग और धमाके हुए। US सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत यूक्रेन के लिए $500 मिलियन की इजाफी सिक्योरिटी इमदाद की मंजूरी दी, जिसके जरिए एयर डिफेंस के निज़ाम को ताकत दी जाएगी। महाजरीन और एड में कमी का बहरान। UN माइग्रेशन चीफ एमी पोप ने कहा कि बढ़ते एड्स कट्स और जंगी थकन के बायस 5.6 मिलियन यूक्रेनी पनागुज़ीनों को शदीद मुश्किल का सामना है। इमदाद में $1 बिलियन की कमी मुतवक्को है, जिससे इंसानी बहरान मजीद संगीन होगा। तज्जिया, खार्किव में मैटरनिटी वार्ड पर बमबारी ने बेगुनाहों की जिंदगियों को हिला कर रख दिया। अमरीकी इमदाद से यूक्रेन की डिफेंस मजबूत होगी, मगर ज़रूरत आलमी सतह पर मुसलसल हिमायत की है। यूरोपीय ममालिक और आलमी इदारे चाहे एड दें, मगर अगर रुकावट आई तो डिस्प्लेस्ड अफराद को शदीद खतरा है। जंग अब इंफॉर्मेशन, ड्रोन डिफेंसेस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के कशमकश पर मुंतकिल हो चुकी है। हर लम्हा नए फैसलों का वक्त है। आलमी बयानात 11 जुलाई 2025। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने इसराइल के हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, गजा में इंसानी जानों का रोना बंद होना चाहिए। एड रोका ना जाए
और जंग बंदी फौरन लाई जाए। उनके बकूल इंसानी अमदाद को बला रोक टूक पहुंचाया जाए, वही अमन की बुनियाद है। ग्रुप ऑफ 7G ने बयान दिया, हम इसराइल को अपना हक दिफा तस्लीम करते हैं, लेकिन ईरान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का अहम जरिया करार दिया है। आलमी रहनुमाओं ने दोनों हिस्सों को तहम्मुल और सफारतकारी से हल करने का मुतालबा किया। रूस और चीन की मौक़िफ़। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने कहा, इसराइल की कार्रवाइयां अक़वाम आलम और इंसानी इक़दार के खिलाफ हैं। रूस ने नीज़ बयान किया कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी ख़तरनाक संगीनी है। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में रद्दअमल UN सिक्योरिटी काउंसिल। ईरान के UN रहनुमा अमीर सईद इरवानी ने कहा, अमरीका और इसराइल के ताउन से की गई कार्रवाइयां गैर कानूनी व इंसानी खिलाफ वर्जी हैं। उनके मुताबिक ये सब ममालिक मुश्तरका तौर पर इस बहरान के जिम्मेदार हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई और IRGC बयानात। उन्होंने पैगाम दिया, इसराइल की ताकत का जवाब इस्लामी रद्दअमल से दिया जाएगा। जंग में कहीं भी छुपने की जगह नहीं। UN में ईरानियन एम्बेसडर ने कहा, अगर अमेरिका ने मुदाखलत की तो पूरी जंग फूट पड़ेगी। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा सपर मजबूत अल्फाज में इमदादी रुकावट और कशीदगी को रोके, सिर्फ लेबलिंग नहीं बल्कि बात एक्शन की है। जीन ममालिक तनाज़े को महदूद करने का जोर दे रहे, ईरान को रीजनल इंस्टेबिलिटी का जिम्मेदार करार दिया है। चीन और रूस ने इसराइल की एग्रेशन को बैन-अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कहा है। गुफ्तगू सियासी दबाव बढ़ा रही है। ईरान ने वाज़ेह कर दिया, अगर अमेरिका ने हिस्सा लिया तो जंग भड़केगी। इससे बहरान खते की हदूद से बाहर फैल सकता है। आयतुल्लाह खामनाई ने दुनिया को खबरदार किया कि ईरान किसी भी मकाम पर छुपने की जगह नहीं छोड़ेगा। इससे मालूम होता है टेंशन एस्केलेट हो रहा है। आलमी मंजर आम पर यह बात वाज़ेह है, सफारतकारी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, लेकिन ताकत के ज़ोर से कशीदगी को बंद करने की कोशिशें हर रोज़ धमकी आमीज़ होती जा रही हैं। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम कल एक और बड़ी रिपोर्ट के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।